हेलो गाइस, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हमारा है काली तंत्र, ठीक है, जिसको शारदा कहते हैं। काली कहाँ तक है? टनकपुर तक काली है। उसके बाद जब नेपाल में प्रवेश कर जाती है तो उसके बाद इसको शारदा के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है जो काली नदी तंत्र होती, काली का जो जल होता है पीने योग्य नहीं होता है। अब स्टार्ट करते हैं, चलिए दोस्तों। सबसे पहले ये पूछा जाए कि काली नदी तंत्र आखिर निकलती कहाँ से है। तो देखो, काली और काला पानी, बस इतना समझो। काली से काला हो गया, ठीक है। तो क्या है, देखो, पहली बात तो तिब्बत याद रखो। पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में, मतलब पिथौरागढ़ के उत्तर की बात है, जहाँ तिब्बत है उसके पास बॉर्डर है। वहाँ पर क्या है, एक जैक्सन श्रेणी स्थित है। और जैक्सन श्रेणी की पूर्वी ढाल में लिपुलेख के पास, ठीक है, कहाँ, लिपुलेख याद कर लो। काला पानी जो व्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है, नामक स्थान फिर निकलती है, ठीक है। अच्छा, काली नदी जो होती है कहाँ से निकलती है? सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि पिथौरागढ़ की बात चलिए। पिथौरागढ़ के उत्तर में तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत बॉर्डर के पास जैक्सन श्रेणी है। जैक्सन श्रेणी के पास में क्या है, उसकी जो पूर्वी ढाल है, मतलब जैक्सन श्रेणी की पूर्वी ढाल में लिपुलेख दर्रा है। वहाँ पर एक काला पानी, जिसको क्या कहते हैं, व्यास आश्रम, वहाँ पर से क्या है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। याद करने के लिए सबसे देखो तरीका क्या याद करने का। आपसे कहा जाएगा बताओ काली जो है, काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको याद है काला पानी, व्यास आश्रम कहाँ पे है, लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ है? जैक्सन श्रेणी के पास। और जैक्सन श्रेणी क्या है? तिब्बत में। हो गया। इस तरह से आप कनेक्ट करके हुए याद करें। यदि यह नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती, मतलब ये जैसे समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसे समांतर, ये तो हुआ। तो याद रखना है किसके समांतर बहती कहोगे। कभी क्वेश्चन आ गया कि जो काली नदी किसके समांतर बहती, तो काकागिरी के समांतर क्या है, काली नदी बहती है, ठीक है। ये याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। और भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश करती है, ठीक है। और टनकपुर चंपावत के निकट पूर्णागिरि तीर्थ के पास बरमंडी देव मंदिर, मतलब ये पूछा जाता है कि अच्छा, जैसे ये क्या हो गया, बाहर जो है, राज्य से बाहर किस पॉइंट से निकलती है, या जो ये काली नदी है राज्य से बाहर कहाँ से निकलती है, तो बरमंडी, ठीक है। बरम देव मंडी एक क्या है, बरम देव मंडी जो का टनकपुर में, ठीक है, किसके पास है, जो आपकी पूर्णागिरि तीर्थ के पास, बरम देव मंडी, ठीक है। भारत शारदा नदी के नाम से प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कौन? काली नदी जो है यहाँ शारदा नदी के नाम से प्रवेश कहाँ कर जाती है, नेपाल में। स्कंद पुराण में इसको श्यामला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे ही नेपाल में ये प्रवेश करती तो इसका अन्य नाम क्या हो गया कहोगे, तो याद रखना क्या कहा जाता है इसको, श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। क्या? श्यामा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके जल को पवित्र नहीं माना जाता, इंपॉर्टेंट है। किसके जल को पवित्र नहीं माना जाता, तो याद रखना काली। किसके जल को पवित्र नहीं माना जाता? काली के जल को पवित्र नहीं माना जाता, ठीक है। इसको स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, श्यामा नदी के नाम। अच्छा, इसकी सहायक नदी कुठियांगटी, धौली, गौरी, सरयू, लोहावती, लदिया। अब देखो इनकी इसकी जो सहायक नदी है, याद करने का ट्रिक कैसे बताता हूँ आपको मैं ईजी वे में। देखो, गौरी गंगा, सरयू तो याद ही होगी ना, लोहावती लोहा घाट के नज़दीक से निकलती है, लदिया, क्या कहा मैंने, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया। ये सीधी बात है, पहले इतना याद। गौरी गंगा है, सरयू है, लदिया है, लोहावती है। कुंठियांगटी सबसे पहली है, तो कुठियांगटी। और पूर्वी धौली गंगा, कौन सी? पूर्वी धौली गंगा, इसकी क्या है, सहायक नदी है। काला पानी से टनकपुर तक इसकी कुल लंबाई, ये पूछा गया पेपर में कि काला पानी से जो काली नदी है इसकी टनकपुर तक का कुल लंबाई कितनी है, तो 252 किलोमीटर है। कितनी है? 252 किलोमीटर है। कितनी? 252 किलोमीटर। कुठियांगटी, अभी कुठियांगटी उपतंत्र क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। यह काली की प्रारंभिक सहायक नदी है, ठीक। सबसे पहले जो काली में मिलने वाली नदी कौन सी? कुठियांगटी। इस तरह से पूछ सकते कि काली नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, तो याद रखना कुठियांगटी। जैक्सन श्रेणी से निकलती है। संगचुमना, निकुरट, धुमका, कुठियांगटी की सहायक नदी कौन सी? संगचुमना,
निरकुरट तथा थुमका कुठियांगती शांति। पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, दूसरा पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, ये क्या कुठियांगती के बाद दूसरी है जो काली में मिलती है। कहाँ से? श्याल पंथ के पास खेला नामक स्थान पर। क्या है? श्याल पंथ के पास कौन सा है? खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? श्याल पंथ, शाव कहते हैं ना, शाव। हमारे गांव में क्या होते हैं? लोमड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे ही आ जाएगा किसके बारे में? पूर्वी धौली गंगा के बारे में आएगा तो याद रखना वहाँ शाव आते हैं। तो श्याल पंथ के पास किससे मिलती है? खेला नामक स्थान पर किससे? पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है। खेल देते हैं, शाव के साथ खेलना है तो याद रखना पूर्वी धौली गंगा की बात आएगी तो शाव के साथ खेलना है जैक्सन श्रेणी, ठीक है। शाव के साथ खेलना है। क्या? शाव के साथ खेलना है, शाव के साथ खेलना। तो शाव, तो यहाँ हो जाएगा शाल पंथ के पास खेला नामक स्थान पर पूर्व। यह गोवान खना हिमनद से निकलती। अच्छा, ये कहाँ से निकलती है? यह गोवान खना हिमनद से निकलती है। कहाँ से? यह गोवान खना हिमनद से निकलती है। दारमा लिसर या लिसर, दारमा लस्सर या लिस्सर, दारमा लस्सर या लिस्सर, सेलायांगटी एवं कचुतिज आदि पूर्वी धौले गंगे से। इंपॉर्टेंट है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां। एक नाम सबसे पहले वाला ध्यान में रखो, दारमा। फिर लसर, दारमा याद हो गया तो दारमा के बाद लसर और लस्सी, ये कर लो। लसर या फिर लिस्सर। क्या? लसर या लिस्सर, सेलायांगटी एवं कचू तिज या फिर कचू तिज आदि पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है। कचू तिज पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है। गौरी गंगा उपतंत्र इंपॉर्टेंट है। पूर्वी धौली गंगा के बाद जौलजीबी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर काली में दाईं ओर से गौरी गंगा आती है, ठीक है भैया। पहली कुठियांगती, दूसरी पूर्वी धौला गंगा, तीसरी कौन सी है? गौरी गंगा। गौरी गंगा जो कहाँ मिलती है? पिथौरागढ़ में। किस में? पूर्वी धौली गंगा में। कहाँ पे? जौलजीबी पिथौरागढ़ में, ठीक है। जिसका उद्गम मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद से। गौरी गंगा का मिलम हिमनद का है? पिथौरागढ़ में। तो याद रखना है गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? पिथौरागढ़ में। कहाँ से? मिलम हिमनद से। कहाँ पर हो? मल्ला जोहार क्षेत्र में स्थित कौन सा? मिलम ग्लेशियर से निकलती। कहाँ पे? जौलजीबी में। किससे? पूर्वी गंगा धौली गंगा से मिल जाती है इसमें, ठीक है। प्रारंभ में इसकी दो शाखाएं, गौरी गंगा व सुनकला या रालम, ठीक है। क्या कहा मैंने? प्रारंभ की बात करता हूँ। प्रारंभ में इसकी दो शाखाएं हैं, जैसे गौरी गंगा व सनु कल्पा या रालम। गौरी गंगा हो गई या सुन्ना कल्पा या रालम है, ठीक है। रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़ आदि गौरी गंगा कौन कौन सी है? रमलगाड़, मदकानी और गोनखागाड़, ठीक है। सबसे पहले है मल। हमारे गांव मल कहाँ बहाते हैं? हमारे गांव तो गाड़, तो कहाँ गाड़ आ गई? रमल में। फिर मदकानी और गोनखागाड़। क्या? गोनखागाड़। इम्पोर्टेंट आ गया। अब सरयू उपतंत्र काली की नदी का सबसे अधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी। इम्पोर्टेंट, कुमाऊं की सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी है सरयू नदी। सबसे पवित्र नदी सरयू नदी कहाँ पर स्थित है? तो बागेश्वर में स्थित है। मतलब बागेश्वर के कहाँ से निकलती है, पूछ सकता है। बागेश्वर में कहाँ से निकलती सरयू नदी? तो याद रखना सरमूल है नामक स्थान पर। तो
सरयू नदी कहाँ से निकलती है? बागेश्वर में स्थित सरमूल नामक स्थान से। क्या है? बागेश्वर में स्थित सरमूल नामक स्थान से कौन निकलता है कहोगे? तो याद रखना सरयू नदी। बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इसे इसके तट पर स्थित हैं। दो, बैजनाथ तीर्थ और बागेश्वर नगर इसके किनारों पर स्थित है। किस किस की बात करी? मैंने कहा दो याद कर लो, बैजनाथ तीर्थ या फिर बागेश्वर नगर इसके तट पर स्थित है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा व तथा पिथौरागढ़ चमोली का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे यह काली नदी में बाईं ओर से मिल जाती है। यह पश्चिम से पूर्व में बहती है। अच्छा, सरयू नदी कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो किस किस का बॉर्डर बनाती है? तो पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर जब ये प्रवाहित हो जाती है तो पंचेश्वर, जहाँ अभी पंचेश्वर बांध बनना वहाँ पर 40 किलोमीटर नीचे यह काली नदी में मिल जाती है। ये काली नदी के बारे में ये तक कहा जाता है कि प्रतिवर्ष यहाँ पे किसी न किसी को तो काली मतलब डूबता ही डूबता है इस नदी में, काली नदी में। रियल में होता भी है वहाँ पे कि प्रतिवर्ष कहा जाता है कोई ना कोई डूबता है कहाँ? काली नदी में प्रतिवर्ष। समझ में आया? ठीक है। किस किस का बॉर्डर बनाती है सरयू नदी? पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद 40 किलोमीटर नीचे काली नदी से मिल जाती है। पूर्व से पश्चिम, पहली बात तो पश्चिम से पूर्व बहती सरयू। सरयू की सहायक नदी गोमती। ठीक है, मैंने कहा ना घूमने आने वाले को क्या कर लेते हैं? घूम जाते हैं। तो गोमती हो गया। सरयू की सहायक नदी कौन सी? गोमती, जो बागेश्वर के सरयू में मिल जाती है। अच्छा, गोमती कहाँ? बागेश्वर में सरयू में मिल जाती है। गोमती बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी से निकलती है। अच्छा, गोमती भी गोमती कहाँ से? बागेश्वर में स्थित कौन सा? वो डेबरा श्रेणी से निकलती है। डेबरा श्रेणी से निकलती है। काकरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है। इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ पर सरयू से पनार नदी मिलती है? तो वो याद रहे कौन सी जगह? काकरी घाट। तो काकरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है। ठीक है। अच्छा, जो आपका गोमती है इसका उद्गम कहाँ से होता है? बागेश्वर में डेबरा श्रेणी से। अच्छा, डेबरा श्रेणी का क्वेश्चन पूछेगा तो बागेश्वर में। काकरी घाट से मात्र 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित रामेश्वर तीर्थ अच्छा के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। पश्चिमी रामगंगा नदी का है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ कि पश्चिमी रामगंगा का है। अगर नहीं बता तो हम बता दें, चलो चमोली में, क्योंकि पढ़ चुके इससे पहले, जिसने ध्यान दिया वो पढ़ लिया होगा। काकरी घाट से 3 किलोमीटर दूर क्या है? रामेश्वर तीर्थ है, हमारे गाँव में ये पिथौरागढ़ के पास। सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी? पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है, जो कि पिथौरागढ़ की पोटिंग तथा नामिक हिमनद से निकलती है। ओके, याद रखना जो आपकी पूर्वी रामगंगा है ये कहाँ से निकलती कहोगे? तो पिथौरागढ़ के पोटिंग तथा नामिक। कहाँ से निकलती कहोगे? पिथौरागढ़ के नामिक हिमनद से, या इसी को कहते हैं पोंटिंग। पोंटिंग व नामिक हिमनद से। पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 है। इम्पोर्टेंट है भाई, इसकी पूर्वी रामगंगा की लंबाई कितनी है? टोटल 108 किलोमीटर। भुजपत्री गाड़, गर गतिया, काला पानी गाड़, बेरल गाड़ आदि सब इम्पोर्टेंट यही है। काला पानी गाड़ किसकी सहायक नदी है? तो क्या याद रखोगे? पूर्वी रामगंगा की है। ठीक है। और भुजपत्री गाड़ हो गया, गर गतिया, काला पानी गाड़ या बेरल गाड़ आदि पूर्वी रामगंगा की है। लदिया नदी उत्तराखंड की यह अंतिम नदी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड की अंतिम नदी का नाम क्या बताओ? तो लदिया नदी, जो काली नदी में मिलती है बाईं ओर से, दाईं ओर से सॉरी। काली में यह चूका के पास मिलती है। चूका मतलब चंपावत के पास। चूका का है? इम्पोर्टेंट है, पहली बार सुना नाम तुम लोगों ने, है मैंने भी सुना।
ये समझ में आ रहा है तुम्हें? चूका, इसीलिए कहते हो लाइन टू लाइन पढ़ने का कुछ ना कुछ तो फायदा है भाई। चूका कहाँ है? चंपावत में के पास मिलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट, ये भी ठीक है। सरयू भी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और लदिया भी पूर्व से पश्चिम की तरफ। लदिया क्या होती है? उत्तराखंड की सबसे अंतिम नदी है। लदिया पिथौरागढ़ अल्मोड़ा नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती। लदिया निकलती कहाँ से? पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन तीनों के मिलन बिंदु कहाँ? गजार से निकलती है। हो गया। अब जो ये बगल वाला इसको देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है? जैसे ये है देखो नदी, टोंस नदी, मैंने बता रखा है टोंस का जो होता है वो कहाँ है? रूपिन शूपिन, ठीक है, हिमनद, ठीक है, रूपिन शूपिन हिमनद। फिर क्या आता है? यहाँ से निकलती है कहाँ तक? डाक पत्थर देहरादून तक जाती है, ये भी पता है, बाहर निकल जाती है मतलब राज्य से। यमुना यमुनोत्री से निकलती है कहाँ? धालीपुर। यमुना का लास्ट क्या है? स्थान है जहाँ से बाहर निकल। भागीरथी गोमुख से निकलती है कहाँ? लास्ट देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, पता है। भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से और पुरानी टेहरी से बाहर निकलती है। याद रखना, भिलंगना कहाँ? खतलिंग ग्लेशियर से पूछा गया कि भिलंगना कहाँ से निकलती? खतलिंग ग्लेशियर से, पुरानी टिहरी। भागीरथी का तो पता है, गोमुख कहाँ तक जाती है? देवप्रयाग। यमुना यमुनोत्री कहाँ तक जाएगी? धालीपुर, लास्ट देहरादून। टोंस नदी शूपिन और रूपिन, डाक पत्थर देहरादून। अलकनंदा संतोपत हिमनद। अलकनंदा जो है कहाँ से निकलती? संतोपत हिमनद कहाँ? देवप्रयाग तक। ये भी क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है? गंगा बन जाती। विष्णु गंगा या धौली गंगा, क्या कहा? विष्णु गंगा या धौली गंगा। देखें, देवन, ठीक है, देवन, हिमानी और विष्णु प्रयाग तक। मैंने कहा विष्णु गंगा है तो विष्णु प्रयाग तक जाएगी कहाँ? देवन से। पिंडर पिंडारी हिमनद से कर्णप्रयाग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, पिंडारी हिमनद से निकलती कहाँ? कर्णप्रयाग। अणव कहा था ना, अणव से अणव याद रखना, ठीक है। ये कुछ नहीं पूछा जाता इतना। मंदाकिनी, ये तो पता है, केदारनाथ कहाँ तक जाती है? रुद्रप्रयाग तक। याद रखना, मंदाकिनी कहाँ तक जाती है? मंदाकिनी नदी जो है कहाँ से निकलती है? उद्गम है केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग तक। नंदाकिनी, नंदा घूंटी, मैंने बताया था नंदा घूंटी, नंदप्रयाग तक, ठीक है। गंगा देवप्रयाग से कहाँ तक जाती है? हरिद्वार तक। पूर्वी न्यार दूधातोली सतपुली। पूर्वी न्यार दूधातोली है, सतपुली, ये भी दूधातोली लेकिन ये भी सतपुली, दोनों की दो। पूर्वी और पश्चिमी न्यार दोनों क्या है? दूधातोली और सतपुली। दूधातोली सतपुली। पश्चिमी रामगंगा रथवाहिनी, इसका दूसरा नाम मैंने पूछा बताया था। कहाँ से निकलती? दूधातोली से। कहाँ? कालागढ़ तक, याद रखना भैया। रक्तवाहिनी है तो कालागढ़ याद रख लो। दूधातोली से निकलती है कहाँ? कालागढ़ तक। कोसी, मैंने कहा था कौसानी, ये तो बहुत ईजी था। और सुल्तानपुर, याद रखना, यूपी है, यूपी में सुल्तानपुर से बाहर निकलती है कौसानी, ठीक है। गोला नदी कहाँ से निकलती है? ये गोला नदी है, ये नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है, किच्छा से बाहर। काली नदी लिपुलेख से निकलती है और टनकपुर में कौन सा हो? बरमदेव, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। कौन सी मंडी है? बरमदेव मंडी से बाहर निकलती है काली नदी। सरयू नदी कहाँ से होता है? इसका उद्गम सरमूल से। कहा था सरयू का निर्माण उद्गम सरमूल से और पंचेश्वर से बाहर, ठीक है। पूर्वी रामगंगा, ठीक है, मैंने पूर्वी रामगंगा, पोटिंग हिमनद, पोटिंग या नामिक हिमनद से निकलती, ठीक है। और रामेश्वर लास्ट जाती है। पूर्वी रामगंगा, रामेश्वर लास्ट। गौरी गंगा, मिलम और जौलजीबी, इंपॉर्टेंट है, गौरी को याद कर लो। गौरी कहाँ मिलती है? किस में? जौलजीबी में, ठीक है। गौरी मिलती है जौलजीबी में, ठीक है। कहाँ? जौलजीबी में। कहाँ? जौलजीबी में, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी कहोगे तो काली नदी है। कौन सी है सबसे बड़ी नदी? काली नदी। और सबसे कम नदी, सबसे कम वाली कौन सी कहोगे तो मंदाकिनी। सबसे ज़्यादा काली है, कितनी है? 252। और सबसे कम कितनी है? मंदाकिनी, वो है 56 किलोमीटर बस, ठीक है। उसके बाद बात करें कुमाऊँ झीलें। कुमाऊँ क्षेत्र की झीलें के बारे में बात करते हैं, फिर गढ़वाल के बारे में बात करें। पहले कुमाऊँ के बारे में देख लेते, ठीक है, कि कुमाऊँ में बहुत जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। जो लोग कुमाऊँ नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हिमानी प्रकार की झीलों की अधिकता के लिए कुमाऊँ क्षेत्र विशेषकर नैनीताल प्रसिद्ध है। कुमाऊँ क्षेत्र में विशेषकर
नैनीताल में क्या सबसे ज़्यादा झीलें हैं, ठीक है। तो झीलों की अधिकता के कारण नैनीताल को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी या फिर सरोवर नगरी भी कहा जाता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सरोवर नगरी किसे कहा जाता है। देखो आधे से ज़्यादा बच्चों को इतना पता है कि जो आपका झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, ठीक है। बच्चों को ये पता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, या तो वो तो सिर्फ क्या याद करते हैं, झीलों की नगरी नैनीताल। लेकिन कभी कभी पेपर में क्या पूछेगा, सरोवर नगरी ये किसे कहा जाता है, तो ये पूछा जाएगा तो आपको बताना ये भी किसको, नैनीताल को कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रमुख झीलों को पहले अधोलिखित चार्ट में देखें। हम लोग इसको क्या करें, एक चार्ट में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डिटेल में वर्णन देखेंगे, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है आपका। चलिए नैनीताल है, ठीक है। नैनीताल इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है देखो। ऋषि सरोवर नगरी तो कहते हैं, साथ ही साथ इसको सरोवर क्या, ऋषि ऋषि सरोवर भी कहते हैं, ठीक है। किसको, नैनीताल को। इसका आकार त्रिभुजाकार, बीच में द्वीप, पानी गहरा नीला है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीमताल, ठीक है। तो सबसे नैनीताल की बात करें, नैनीताल क्या है, नैनीताल इसे ऋषि सरोवर भी कहते हैं, भाई इतना ही याद करना है। क्या, कुमाऊं को क्या, नैनीताल को क्या कहते हैं, ऋषि सरोवर। भीमताल पहली बात का नैनीताल में स्थित। आकार कैसा है, भीमताल का त्रिभुजाकार है, इसके बीच में एक द्वीप है। पानी कैसा है, गहरा है, इसका नीला है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, इंपॉर्टेंट है देखो, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा, दो चीज़ें पूछी जाती पेपर में। एक पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, और एक पूछा जाए गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। कुमाऊं का याद रखना भीमताल है, ठीक है। भीमताल का आकार भी क्या पूछ लेते भाई, बहुत मतलब आजकल ऐसे पेपर बनाया जा रहा है, तो याद त्रिभुजाकार। नकुचिया ताल, नौ दिख रहा है, नौ तो नौ कोनों से घिरा हुआ ताल है, पहली बात। नकुचिया ताल का मतलब नौ कोनों से घिरा हुआ ताल। कुमाऊं का सबसे गहराई ताल है, बस गहरा ताल। एक चीज़ बताओ, नौ कोनों से घिरा ताल है तो सबसे गहराई में होगा ना ताल, सबसे गहरा ताल क्या होता है, तो वो चीज़ अब पूछा जाएगा तो याद रखना नकुचिया ताल है, ठीक है। नैनीताल में ही स्थित है ये भी, क्योंकि ये जितने भी ताल है ना ज़्यादा से ज़्यादा नैनीताल में, इसलिए नैनीताल को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, ऋषि सरोवर सब कहा जाता है। नकुचिया ताल ऐसा ताल है जो नौ कोनों से घिरा हुआ है, नैनीताल में स्थित है, सबसे गहरा है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल यही है। और सबसे बड़ा ताल कौन सा कहोगे, तो वह भीमताल। सात ताल, सात ताल नैनीताल छोटे छोटे कई तालों का समूह, आकृति अश्व खुर के समान। ये क्या लिखा है देख लो, अश्व क्या होता है, घोड़ा, तो घोड़े के खुर के समान है, किसकी आकृति है, यही चीज़ है इम्पोर्टेंट। सात ताल, सात ताल देखेंगे तो सात ताल का मतलब होता है अश्व खुर, घोड़े के आकार, ठीक है, अश्व खुर के समान। इसी में गणु ताल, राम लक्ष्मण सीता ताल तथा पांच कोनों वाला नल दमयंती ताल, अच्छा ठीक है, नल दमयंती ताल स्थित है, ठीक है। क्या क्या रखा है मैंने, पहली बात तो सात ताल की बात करेंगे। सात ताल कौन कौन से, देखो गरुड़ ताल है, राम लक्ष्मण सीता ताल, तीन ही, राम लक्ष्मण सीता ताल कहाँ स्थित है, तो सात ताल में स्थित है। गरुड़ ताल कहाँ है, सात ताल में। नल दमयंती ताल पांच कोनों वाला नम नल दयम, पांच कोनों वाला क्या है, नल दमयंती ताल भी इसी में स्थित है, कहाँ, सात ताल में। पांच कोनों वाला ताल बताइए, ठीक है। तो सात ताल क्या कहोगे, सात ताल में अश्व खुर के समान, पहली बात तो है। इसमें गरुड़ ताल, राम सीता लक्ष्मण ताल और पांच कोनों वाला नल दमयंती ताल स्थित है। खुर खुर ताल, ये अब क्या होता है देखो, लोग क्या करते हैं कि खुर दिख रहा है तो इसी ताल को वहाँ ऑप्शन में खुरपा ताल भी दिया जाएगा और सात ताल भी दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि अश्व की समान, जो अश्व के खुर के समान किसकी आकृति है, तो लोग क्या करते हैं खुरपा ताल, क्योंकि ये खुर दिख रहा है, यही गलती करते हैं। तो याद रखना जब खुर होगा तो सात ताल पे डिपेंड है, ठीक है, उसकी आकृति है। ये मत कर देना खुरपा ताल दिख रहा है तो भैया इसका उसकी तरह आकृति रख दे, किसकी तरह, अश्व खुर के समान नहीं। ये क्या है, नैनीताल जल गहरा है, हरा है, याद रखना। अगर हरे की बात करते हैं किसका जल हरा है, तो खुरपा ताल। उसके बाद क्या है, सूखा ताल, मलवा ताल, सिड़िया ताल,
हरी हरीश ताल क्या क्या है, सूखा ताल है, मलवा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल। यहाँ सूख गया, फिर सूखा तो मलवा बना, फिर हमने क्या करा, वह साड़ियाँ पहनाई तो हमें वहाँ सरिया मिली, और किसकी थी वो सरिया, हरीश की थी। तो याद रखना, सूख गया फिर मलवा बना, तो उसके बाद हमने उसको उसमें मलबा बन गया तो हमने क्या कर दिया, उसमें क्या डाल दिया, सरिया मिल गई, मलबा के साथ सरिया मिली। और ये किसकी ताल थी कहोगे, तो याद रखना कौन था वो, हरीश ताल। ठीक है, तो ये सब नैनीताल में स्थित है। गिरी ताल इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार पेपर में कि गिरी ताल कहाँ है। गिर गया कहाँ, उधम सिंह नगर में, तो याद रखना काशीपुर में। गिरी ताल कहाँ है, काशीपुर में। वहाँ उधम सिंह नगर नहीं लिख के आता है, वहाँ लिखा जाएगा काशीपुर, ऑप्शन में आता है। काशीपुर, रुद्रपुर, नैनीताल या फिर कुछ देहरादून ऐसे दे देगा ऑप्शन, तो आपको याद रखना गिरीताल कहाँ है, काशीपुर में। द्रोण काशीपुर में ही है ये। ठीक है, ये तो और इम्पोर्टेंट, द्रोणताल बहुत बार पूछा गया है कि बताइए द्रोणताल कहाँ है, तो काशीपुर में। फिर है सुकुंडा ताल, कुंडी लगा दो सैया, सुना है गाना, तो कहाँ है, कुंडी बागेश्वर। ठीक है, क्यों, बाघ आ गया है। सुरकुंडा, तो कुंडी कब लगाएंगे, जब बाघ आ गया, तो बागेश्वर में। तो याद रखना सुरकुंडा ताल कहाँ है, बागेश्वर में। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। तड़ाक, तड़ाक का मतलब होता है, तड़ाक क्या होता है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में ही समझो। श्यामल तार क्या है, श्याम ताल, तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। सुत कुंडा, कुंडा बागेश्वर में लगाएंगे। श्याम ताल का है चंपावत। श्याम रंग का जल या किनारे किसका, विवेकानंद आश्रम, इसके किनारे क्या, विवेकानंद आश्रम है। झिलमिल ताल चंपावत में, टनकपुर के पास, जल नीरा, अच्छा ठीक है, जल नीरा। झिलमिल ताल चंपावत टनकपुर के पास। झिलमिल ताल पूछा जाता है, झिलमिल ताल चंपावत में है, किसके पास है, चंपावत के पास। चंपावत कहाँ है भाई, टनकपुर के पास। जल नीला है, जल नीला किसका है, तो झिलमिल ताल का है। हरा किसका, खुरपा ताल। ठीक है, गहरा पानी नीला वाला कौन सा है, भीमताल। ठीक है, अभी तो ये समझो, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक बार और रिपीट करते हैं। नैनीताल, सीधी बात है, नैनीताल जो है इसको ऋषि सरोवर कहते हैं। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल, कुमाऊं वो क्या है, नैनीताल। इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, बीच में एक द्वीप हो गया, पानी इसका गहरा है और नीले रंग का है। न कुचिया ताल, न कोनों वाला ताल हो गया, और सबसे गहरा वाला ताल है, ये सबसे बड़ा ताल है भीमताल, सबसे गहराई में पाई जाने वाला नकुचिया ताल। सात ताल, सात ताल का मतलब कौन सा ताल होता है, इसकी आकृति पूछी इंपॉर्टेंट है, तो अश्व खुर के समान इसकी आकृति, किसकी, सात ताल की आकृति। और इसी में गरुड़ ताल है, राम सीता लक्ष्मण ताल है, और 5 कोनों वाला नल दमयंती ताल यही स्थित है, 5 कोनों वाला नल दमयंती। खुरपा ताल, खुरपा ताल नैनीताल में स्थित है, यहाँ जल हरा है। यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है, खुरपा ताल में जल हरा है। उसके बाद क्या कह रहा हूँ, सूखा ताल, फिर मलवा, फिर उसमें हम लोगों ने क्या करा, सड़िया, सड़िया किसकी निकला, हरीश ताल। ये सब कहा नैनीताल में। गिरीताल मैंने बताया, गिरीताल कहाँ पे है, कहा काशीपुर में। द्रोण ताल भी काशीपुर में है। सुतकुंडा ताल, कुंडी कहाँ है, बागेश्वर में। तड़ाक ताल कहाँ है, तड़ाक, तड़ाक के थप्पड़ मारा मतलब तड़ाके का थप्पड़, अल्मोड़ा में। श्यामल ताल, श्याम ताल कहाँ है, चंपावत। श्याम रंग का जल, किनारे विवेकानंद आश्रम। अच्छा, ये पूछ सकता है कि श्याम ताल के निकट किसका आश्रम है, तो विवेकानंद का। और झिलमिल ताल, ये भी झिलमिल ताल कहाँ है, ये भी चंपावत में है। कहाँ पे, टनकपुर। दो ताल याद रखो, दो चंपावत में स्थित हैं, एक श्याम ताल और दूसरा झिलमिल ताल। अब पढ़ते हैं भीमताल। ठीक है, सबसे पहले भीमताल के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर तथा नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र है, ये कुछ नहीं पूछा जाता, पूछा जाता कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल ही है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और गहराई कुछ भी पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, तो याद है सबकी लंबाई 1674। कैसे याद कर सकते हो, देखो याद करने के लिए आपको सिर्फ इतने 1674 2 से 3 बार रिपीट करो। ऐसे आएगा, भीमताल सबसे ज़्यादा है तो 1674, कितना, 1674 भीमताल। चौड़ाई कितनी है, तो 447, मतलब 3 कम है,
550 में से, सॉरी 500 में से 3 कम है इसकी चौड़ाई, तो 447। और गहराई कितनी है इसकी, तो गहराई 26 मीटर। ठीक है, एक बार दोबारा से, इसकी लंबाई कितनी है 1674, चौड़ाई है 500 में से 3 कम, तो 4 नहीं 450 में से 500 नहीं भाई साहब, 450 में से 3 कम, तो 447। गहराई है 26 मीटर। ठीक है, गहराई कितनी है 26 मीटर, याद हो गया। तो 1674 इसकी लंबाई, चौड़ाई 450 में से 3 कम 447, और गहराई 26 मीटर। त्रिभुज के आकार का यह ताल तीनों तरफ से पर्वतों से घिरा। अच्छा, तीनों तरफ से पर्वतों से घिरा होने के कारण ही इसको क्या है त्रिभुज के आकार का माना जाता है। इसमें पर्यटक हेतु वही है नाव चलाने, नौका वाहिनी की सुविधा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका जल कैसा है, गहरा नीला है। ठीक है, गहरा नीला है। यह कमल और कमलकंडी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, अब यार वैसी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कमल तो खिलेंगे ही खिलेंगे, लेकिन एक कमलकंडी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कमल कड़ी, कि हम लोग यहाँ कमल की कड़ी तक बना लेते हैं। तो याद रखना 2 चीज़ों के लिए फेमस है, क्या है, यह पहली बात तो गहरा नीला है, दूसरा यहाँ कमल और कमलकंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इस झील के बीच में एक टापू है जिस पर रेस्टोरेंट है। ठीक है, इस झील से सिंचाई हेतु छोटी छोटी नहरें निकाली। मतलब याद रखना, इसके बीच में एक टापू है, भीमताल के बीच में, जिससे जो रेस्टोरेंट, इतना समझ। ठीक है, भीमताल के बीचों बीच में एक रेस्टोरेंट है या टापू है कह सकते हो। ठीक, अब आता है नकुचिया ताल। अब उसके बाद आता है नकुचिया ताल। यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र से 1292 की ऊंचाई पर स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। ये पूछा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो नौकुचिया ताल, जिसके 9 को नहीं याद रखना। इस झील की कुल लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680, गहराई 40 है। ठीक है, इस झील के 9 कोने, इंपॉर्टेंट ये चीज़ पूछी जाती है। पक्षियों के निवास के लिए यहाँ झील उत्तम है। अच्छा, अब ये पूछ सकता है कि कौन सा झील पक्षियों के निवास के लिए उत्तम है, तो नकुचिया ताल। विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, विदेशी पक्षी कहाँ देखे जाते हैं, नकुचिया ताल में। पक्षियों के लिए यह जो झील है उत्तम है। यह 9 कोने की झील है, यह सबसे गहरी झील है। ठीक है, सबसे गहरी, थोड़ी गहराई पूछ लेता तो गहराई कितनी है 40 मीटर। ठीक है, जबकि इसकी 25 मीटर थी भीमताल वाली की, 26 मीटर सॉरी। तो गहराई कितनी है कहेंगे तो 40 मीटर। ये पूछ सकता है कि हाँ नकुचिया ताल की गहराई कितनी है, तो आपको कहना 40 मीटर। यहाँ नौका वाहिनी की सुविधा है। कविंती कहते हैं कि सभी कोने एक समान नहीं देखे जाते, एक साथ नहीं देखे जा सकते। नकुचिया ताल में सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। ठीक है, अब आते हैं नैनीताल। एक बार नकुचिया ताल के बारे में देखें, 9 कोने हैं। इसकी गहराई कितनी है 40 मीटर, सबसे ज़्यादा अधिक है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। पक्षियों के लिए निवास अच्छा है। यहाँ पे जो विदेशी पक्षी हैं वो भी देखे जाते हैं। एक साथ 9 कोनों को नहीं देखा जाता है। नैनीताल, नैनीताल नगरी के मध्य में एक कटोरे के भांति स्थित इस ताल को स्कंद पुराण के मानस खंड में ऋषि सरोवर कहा गया। अच्छा, ऋषि सरोवर किसे कहा गया, तो नैनीताल को कहा गया। किस में, स्कंद पुराण में। ठीक है, इसका आकार कैसे है, कटोरे के समान है। तो एक कटोरे का समान किसका आकार है कहोगे, तो यह है नैनीताल का। इसको क्या कहा गया है, स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर कहा गया। त्रिऋषि सरोवर क्या कहा गया, त्रिऋषि सरोवर। एक होता है ऋषि सरोवर, एक होता है फिर होता है त्रिऋषि सरोवर। ठीक है, और इसकी हाइट ये पूछ सकता है कि भाई देखो समुद्र तल से नैनीताल, कभी कभार पूछ लेते हैं कि नैनीताल इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करना पड़ा। 19 कम 19 दूनी 38 होता है ना, एक कम होता है। तो याद रखना जब भी नैनीताल की हाइट की बात करेंगे तो 19 दूनी 38 की जगह 19 दूनी 37 कर लो, खत्म। ठीक है, 19 दूनी 37, तो 19 दूनी 37 हो गया ना। ठीक है, इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ और सप्त भ्रंग। ठीक है, इसके क्या कह रखा है मैंने, ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ पर सप्त
भृंग जैसे आयरपात, देवपात, हांडीवादी, चीना पीक और स्नो आलम सिरिया कांटा और शेर का डांडा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो, मैंने कहा था जिसमें सबसे ऊंचा चीना या चाइना, इसी को नैना पीक कहते हैं। इंपॉर्टेंट, इन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंचा कौन सा है कहोगे? चाइना पीक या फिर नैना पीक, इसी को कहते हैं। ठीक है, 7 पहाड़ियों के नाम याद कर लो। चलो, आयरपात, देवपात, हांडीवादी, आयरपात, देवपात, हांडीवादी, चीना पीक, इसको क्या चाइना पीक या फिर नैना पीक, यही होता है। स्नो, स्नो जहाँ पे वो बर्फ़ गिरती है, स्नो व्यू। ठीक है, स्नो व्यू हो गया जहाँ बर्फ़ गिरती है। आलम सरिया, तो आलम सरिया कांटा और शेर का डांडा। इंपॉर्टेंट है, शेर का डांडा का है नैनीताल में। ठीक है, सप्तभृंग जो है याद रखना, आयरपात, देवपात, हांडीवादी, चीना पीक या चाइना पीक, स्नो व्यू, आलम सरिया कांडा और शेर का डांडा। समझ में आया? शेर का डांडा दोबारा से एक बार याद करते हैं। आयरपात, देवपात, हांडीवादी, हांडीवादी, चाइना, चीना पीक या चाइना पीक या फिर इसको क्या कहते हैं कहोगे? नैना पीक। सबसे ऊंची, सबसे ऊंचा है जिनमें, इस हाथ में से सबसे ऊंचा कौन सा है? तो चाइना पीक। स्नो व्यू जहाँ से देखते हैं, आलम सरिया और आलम सरिया कांटा और शेर का डांडा, ये सब कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। शेर का डांडा बहुत बार पूछा गया कि कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना शेर का डांडा नैनीताल में स्थित है। इनमें सबसे ज़्यादा कौन है? नैना पीक है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बलिया नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ले बलिया नदी कहाँ से निकलती है। ये देखो, ये एक एक लाइन पढ़ने का मतलब अब समझ में आ रहा है मेरे को भी, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा। तो बालिया नदी कहाँ से निकलती का, तो याद रखना कहाँ से निकलती है? नैनीताल। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान, इसको 2 भागों में बांटा गया। इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल और दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहते हैं। ठीक है, मतलब नैनीताल के बीच में एक छोटी सी क्या चट्टान, उसको 2 भागों में बांटा गया। एक भाग को मतलब उत्तरी भाग को क्या कहेंगे? मल्लीताल ऊपर है, और दक्षिणी भाग को तल्ली। मतलब अरे ऑब्वियसली बात, मल्ल का मतलब पहाड़ी में कहते हैं मल्ली, तो मल्ली का ऊपर मतलब होता है और तल्ली का मतलब तल होता है। ठीक है, वही तो दक्षिण में तल्ली हुआ, ऊपर उत्तर में मल्ली हुआ। और तल्लीताल मल्लीताल कहाँ है? ये भी कहाँ कहोगे? आपके नैनीताल। संपूर्ण झील की लंबाई 1430 है, चौड़ाई 465 है, गहराई 16 से 26 किलोमीटर तक, 26 मीटर तक है इसकी। ठीक है, कहीं कहीं पर 16, मतलब वही है ना, जैसे बीच बीच में जाओगे तो बीच में गहराई बढ़ गई इसकी, तो यहाँ 16 से 26 मीटर तक का क्या है इसकी गहराई है। झील के पानी का रंग सामान्यतः नीला और हरा है। तट के पास झील की ऊपरी सतह, ठीक है, ऊपरी सतह पर क्या है? कुकू रमकरी शैवाल है। अच्छा, ये पूछ सकता है कि नैनीताल है, नैनीताल के झील के जो लास्ट कोने पे है वहाँ पर कौन सा शैवाल है? तो कुकुरम करी, एक करी बना दोगे तो याद ना, करी उसकी हम बनाएंगे करी, तो कुकुरम करी है, वो है कहाँ? झील के आसपास। ठीक है, तो शैवाल है उसका नाम क्या है? कुकुरम करी। ठीक है, अपने नर्सिंग सौंदर्य के लिए यह झील विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे यार इस झील में, तो ये झील इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण शिव की पत्नी सती के अश्रु से हुआ है। ठीक है, तो मान्यता क्या है देखो, शिव जी की पत्नी जो थी सती, उनके आंसुओं से इस झील का निर्माण हुआ है। यहाँ पर उनका नयन गिरने से के कारण नैना देवी शिव मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। अच्छा, ठीक है, नैना देवी मंदिर भी वहीं पर स्थित है। ठीक है, नैना देवी मंदिर कहाँ पे कहोगे? तो नैनीताल जाना तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा आपको, नैना देवी मंदिर वहीं स्थित है। इस कारण इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा। इसकी खोज 1841 में शाहजहाँपुर के C.P. बैरन, किसने करी? C.P. बैरन ने करी थी। कब? 1841 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, कोई भी आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, तो वो क्वेश्चन है लिखिए क्या, दिमाग में छापिए यार। हमने लिखना विखना सब छोड़ दिया है, अब हमें खाली
पढ़ना है, ऑब्जर्व ज़्यादा करना है। लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं है, नोट से बना के कोई फ़ायदा नहीं। नोट से क्या किताब है, पढ़ो ना, इसको आराम से याद होगा। तो ये लिखने विखने का बवाल रहा है, छोड़ो। ठीक, क्या है, नैनीताल की खोज किसने करी है, कब करी है? तो 1841 में पी बैरन, मतलब C.P. बैरन। कौन था ये? शाहजहाँपुर का। कहाँ का था? शाहजहाँपुर का। कौन? C.P. बैरन। ठीक है, हाँ, शाहजहाँपुर। कब? 1841 में। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं किसको, नैनीताल। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट। नैनीताल नगर पहली बात है कटोरे के आकार का है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसको त्रि ऋषि सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया इसको? मैंने कहा इसको स्कंद पुराण के मानस खंड में, इसको मानस खंड यहाँ भी यूज़ क्यों है? क्योंकि कुमाऊँ को क्या कहा जाता है स्कंद पुराण में? मानस खंड। अच्छा, केदार को क्या कहा जाता है? मतलब जो गढ़वाल क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? ये कमेंट सेक्शन जल्दी बताओ। चलो ठीक है, केदार को क्या कहते हैं? जो मतलब गढ़वाल है, उसको क्या कहा जाता है मानस खंड में? जल्दी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो नैनीताल त्रि ऋषि सरोवर कहा गया। समुद्र तल से इसकी हाइट 29-37 किलोमीटर। मैंने कहा था यहाँ पे जब भी नैनीताल की बात आई तो समुद्र से हाइट है, तो तुम भूल जाना कि 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी 37 होता है। इसके चक्कर में बस, जिसके चारों ओर 7 पहाड़ियाँ, 7 पहाड़ियों के नाम मैंने बताए थे तुम्हें, कैसे याद करना। आय, ठीक है, आयर पात, पहले पत्ता गिरा तो पात, कहाँ? देवों के ऊपर, तो आयर पात देव पात, मतलब पात ही पात गिर रहा है। आयर पात देव पात। तो हांडी वादी, चीना पीक, इसको चाइना पीक, इसी को क्या कहते हैं? नैना पीक। इम्पोर्टेंट है। स्नोफॉल, जहाँ पर से स्नो गिरती है। आलम सिर सरिया आता है, फिर सरिया कांटा, वही सरिया कांटा, तो आलम सरिया कांटा, शेर का डांडा, ये सब क्या है? नैनीताल के 7 जो पहाड़ियों से घिरा हुआ, उनके नाम लिख दिए मैंने, जिनमें से जो चाइना पीक या नैना पीक या फिर चीना पीक, ये सबसे ज़्यादा क्या है? चीना पीक सबसे ऊंचा इन 7 में। ठीक, और इस यहाँ कौन सी नदियाँ बहती? तो बालिया, ठीक है, बालिया नदी ही बहती है। उसके बाद इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान, उसको 2 भागों में हमने तोड़ दिया। जैसे ही नैनीताल जाते तो इस झील के बीच में 2 चट्टानें हैं, तो उसको 2 भागों में, एक मल्ली ताल एक तल्ली ताल। उत्तर में है क्या? मल्ली ताल, और दक्षिण में तल्ली ताल। अगर वैसे ओवरऑल इसकी लंबाई देखें तो 14-28, यहाँ 2 जोड़ देंगे। ठीक, याद रखना जब भी नैनीताल की बात आती है 19 दूनी 38 नहीं, 19 दूनी 37 होता है। और जब इसकी पूरी लंबाई की बात करेंगे तो 14 दूनी 28 नहीं होता है, 14 दूनी 30 हो जाता है, 2 ऐड हो जाते हैं। ठीक, वहाँ एक माइनस होगा तो यहाँ एक 2 ऐड हो जाता है, याद रखना। तो 14 दूनी 30 हो गया, तो 14 प्लस 14 दूनी 28 और 31 हो जाता है। चौड़ाई 465, गहराई 16 से लेकर 26 मीटर तक का हो जाती है। मतलब जिस हिसाब से आप अंदर को जाओगे वो हिसाब है। फिर झील की पानी का रंग सामान्य नीला और हरा हो जाता है। तट पर के, अच्छा, तट के पास मैंने कहा था कौन सी, जो सह वाले, मैंने कहा करी बनाएंगे। तो करी के लिए कुकुरम करी, कुकुरम, रम के साथ। ठीक है, कुकुरम के साथ रम करी। तो कौन सी करी बनाएंगे? रम करी, तो कुकुरम करी। ठीक है, माना क्या जाता है? माना ऐसे जाता है जो शिव जी की पत्नी थी सती, उनकी जो आंसू थे वो यहाँ पर गिरे थे। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर नैना देवी शक्तिपीठ बनाया जाता है। इसकी खोज किसने करी थी और कब करी थी? तो 1841 में किसने? शाहजहाँपुर के पी बैरन थे, उन्होंने सी पी बैरन ने की थी। अभी तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो दिमाग में छाप देना है। 7 ताल। देखो वीडियो बड़ी बनेगी लेकिन आपको याद अच्छी तरह मैं करवा दूंगा, ये मैं लिख के लेता हूँ। ठीक, 7 ताल। नैनीताल से, ये कुछ नहीं पूछा, छोड़ो। कुमाऊँ का सबसे रमणीय झील कहा जाता है, इतना समझ लो। क्वेश्चन आ गया, कुमाऊँ की सबसे रमणीय झील कौन सी है? तो 7 ताल। दोबारा से, कुमाऊँ की सबसे रमणीय झील 7 ताल। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ पर पहले 7 नदी थी, झीलें थी, ठीक है, जिसमें से वर्तमान में कई सूख गई। इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ तथा पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल प्रमुख है। राम सीता लक्ष्मण ताल तो आप समझ गए थे। अब यहाँ गरुड़ भी ताल हमने पढ़ लिया था, दमयंती भी ताल पढ़ लिया था। ठीक है,
उसके बाद पन्ना ताल हो गया, पूर्ण ताल हो गया। ठीक है, ये ताल भी आपको याद है, एक पन्ना ताल, पूर्ण ताल। तो याद रखना यहाँ पे पहले कितनी थी, 7 नदियाँ थी, 7 झीलें थी, जो सब कुछ सब आधे से ज़्यादा वहाँ सूख गई है। उनके नाम देखेंगे तो राम, लक्ष्मण, सीता, ये तो हो गए। फिर उसके बाद नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, इस या पन्ना ताल, इसको गरुड़ या पन्ना ताल, और लास्ट होता है पूर्ण ताल। ठीक है, ये ताल आंतरिक जलधाराओं द्वारा आपस में जुड़े हैं। ठीक है, ऐसी कोई ताल है जो आंतरिक जलधारा, बिल्कुल यही है। नैनीताल से आने वाली वाल्दिया गाड़, ठीक है, कहीं कहीं वालिया भी लिखा रहेगा, बालिया भी लिखा रहेगा। ठीक है, नदी के मध्य इन तालों का जल गौला नदी में चले जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रचलित जनश्रुति के कारण जल नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पाई जाती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, लिख के ले लो, इसको छापो। इसके 5 कोने हैं। ठीक है, पहली बात तो यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है। ठीक है, क्यों, जनश्रुति के कारण जल नल दमयंती ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है। इसके 5 कोने। इस झील की आकृति अश्वखुर के समान है, जिसकी गहराई 19 किलोमीटर है। याद रखना, अश्वखुर मैंने कहा है, तो कौन है वो अश्वखुर, याद रखना, 7 ताल। अश्वखुर की आकृति किसकी, 7 ताल की, बस। खुरपा ताल अब देखते हैं। नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर नैनीताल नगर से 12 किलोमीटर दूरी पर 1633 मीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। यह पहले 1633 याद है, 16 दूनी 32, 32 नहीं होता, 33 होता है, बस। ये तो बहुत ईजी वे में याद हो रही है भाई साहब। कैसे, नैनीताल के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा 19 दूनी 38 नहीं 37 करो, ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, 14 दूनी 28 मत करो, 14 दूनी कितना कर दो, कह दिया मैंने कहा 14 दूनी 28 ना करके 14 में 2 जोड़ दो, तो 14 और 30 कर लो, हो गया। समझ में आ रहा है कुछ, इस तरह से आपको याद करना। और यहाँ पे खुरपा ताल आ गया, 14 दूनी 16 कम 16 शून्य 32 की जगह 16 दूनी 33 कर दो, बस। 5 मीटर चौड़ा है, और यह तीनों ओर से पहाड़ी से घिरा है। समुद्र जल से 16 कम 16 32 35 हो गया मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जल, इसका जल हरा है। इंपॉर्टेंट है, किस का, जो कौन सी झील है जिसका जल हरा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, खुरपा ताल है भाई, किसका जल हरा है, तो खुरपा ताल का जल हरा है, तो हो गया ख़त्म। तो वही तो है चीज़, तो खुरपा ताल का जल हरा है। इसका आकार जानवर के खुर के समान है। ठीक है, इसमें चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं। इंपॉर्टेंट, देखो इसका आकार जानवर के खुर के समान है। ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि जानवर के खुर के समान किसका आकार, तो खुरपा था। और दूसरा, अगर अश्व खुर किसका, कौन सी नदी का, कौन सी झील का है, तो आकार तो 7 ताल का। समझ में आया, बिल्कुल सर, समझ में आना चाहिए भाई। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, जल गहरा, इसका आकार जानवर के खुर के समान है। इसके चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब द्रोण सागर, ठीक है, एक बात दोबारा देखते हैं। खुरपा ताल के लिए फिर से क्या करना है, 16 कम 16 सूदी 32 के एक 33 कर दो। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी, इतनी लंबाई है। और अगर इसकी हाइट पूछते समुद्र 16 कम 16 32 की 32 33 है ना, 3 और जोड़ दो, यहाँ पे 2 फिर 3, तो याद है भैया, उसके बाद 35 हो जाता है। ठीक है, जल इसका गहरा हरा है, सीढ़ीनुमा खेत है इसके, जानवर के खुर के समान है। द्रोण सागर, मैंने कहा था द्रोण सागर क्या है, काशीपुर में स्थित है। ठीक है, द्रोण सागर काशीपुर में स्थित है। गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को यहाँ धनु विद्या दी थी, तैयात को। गुरु द्रोण की भव्य प्रतिमा इसी ताल के किनारे स्थित है। ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से इस ताल का विशेष महत्व है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों को यहीं पर क्या दी थी, शिक्षा दी थी। ठीक है, तो याद रखना, ऐतिहासिक तौर पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये, काशीपुर में स्थित है। गिरिताल, गिरिताल भी काशीपुर में स्थित है। कहाँ ताल है ये, गिरिताल भी काशीपुर में स्थित है। ठीक है, काशीपुर मोटर मार्ग में, काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग के से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट, मनसा देवी मंदिर कहाँ है, काशीपुर में। चामुंडा कहाँ है, काशीपुर में। संतोषी माता और नागनाथ, संतोषी माता, चामुंडा, मनसा देवी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई।
उसके बाद है झिलमिल ताल। ये चंपावत के टनकपुर, झिलमिल बताया ना कहाँ, टनकपुर में। ब्रह्मादेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल की परिधि लगभग 2 किलोमीटर है। इसकी आकृति गोल और जल का रंग नीला है। ठीक है, किसकी आकृति है? आकृति झिलमिल ताल की जो आकृति है वो गोल है, ठीक है, और जल का रंग नीला है। इंपॉर्टेंट है। झिलमिल ताल आखिर कहाँ है? तो याद रखना, टनकपुर के ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर टनकपुर में स्थित है। ठीक है, इसका आकार कैसा? गोल है। ऐसी कौन सी झील है जिसका आकार गोल है? तो झिलमिल ताल है, जल रंग नीला है। ठीक है, श्यामला ताल, श्यामल ताल ये भी टनकपुर में स्थित है। चंपावत जिले में स्थित इस ताल, अच्छा ये चंपावत जिले में, वही है चंपावत जिले में ही है। टनकपुर भैया चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जिले में स्थित इस ताल की परिधि 2 किलोमीटर है। गहरे श्याम रंग के जल से भरा हुआ ऊंची नीची पर्वतमालाओं तथा लहराते सीढ़ीदार खेतों से घिरा है। इसमें सफ़ेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। इम्पोर्टेंट, कुमाऊं क्षेत्र की ऐसी झील जहाँ सफ़ेद पुष्प कमल खिलते हैं तो याद रखना कौन सी है? श्यामला ताल। इसके अतिरिक्त यहाँ सूखा ताल, नागताल, स्वामी ताल, कौन सा? सूखा ताल, नागताल, स्वामी ताल आदि भी है। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो आश्रम वो किस नदी के या किस झील के किनारे है? तो श्याम ताल, ठीक है, श्यामला ताल के निकट है। ठीक है, यहाँ पर झूला मेला लगता है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, झूला मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना श्यामला ताल। कहाँ पे? श्यामला ताल। श्यामला ताल में लगता है झूला मेला, 3 से 4 बार बता चुका हूँ। इसके किनारे विवेकानंद जी क्या है? आश्रम है। ठीक है, यहाँ सफ़ेद पुष्प खिलते हैं। सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल, सूखा है, नाग है, स्वामी, ये सब कहाँ स्थित है कहोगे? श्याम ताल। तड़ाक ताल ये भी कहाँ पे है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तड़ाक ताल पूछा गया तो तड़ाक, यह अल्मोड़ा जनपद के चकुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1 किलोमीटर लंबा एवं आधी किलोमीटर चौड़ा यह ताल चीड़, देवदार, बांज और बुरांश के वृक्षों से घिरा है। ग्रीष्म काल में इसका कुछ हिस्सा सूख जाता है जिसमें खेती की जाती है। इस ताल के निचे भाग में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंग बनी है जिसमें 3 सुरंग बंद है। ठीक है, तड़ाक ताल के बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। पहली बात तो अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के चकुटिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, मतलब अल्मोड़ा याद कर लो, हो गया। उससे चकुटिया में 10 किलोमीटर याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 किलोमीटर लंबा एवं आधा किलोमीटर चौड़ा यह ताल चीड़, देवदार, बांज और बुरांश के वृक्ष के ज़्यादा लंबा है। ताल 1 किलोमीटर सबसे छोटा मान लो, 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा यह ताल। ठीक है, चीड़, देवदार, बांज और बुरांश के वृक्षों से घिरा है। ग्रीष्म काल में इसका कुछ हिस्सा सूख जाता है जिसमें खेती की जाती है। बताओ, इसी ताल के बगल में ही खेती कर देते लोग। इस ताल के नीचे भाग में पानी की निकासी हेतु क्या है? 5 सुरंग बनाई, लेकिन अभी 3 सुरंग जो बंद कर रखी, पानी नहीं होगा तो दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब आती है हमारा गढ़वाल की झीलें। तो हम लोगों ने क्या कर दी? कुमाऊं की झीलों को ख़त्म कर दिया। अब हम करेंगे गढ़वाल की झीलों को स्टार्ट। तो कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, जो गढ़वाल क्षेत्र में कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहले देखो, गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं। सर्वाधिक झीलें कहाँ पे? चमोली जिले में, जबकि कुमाऊं की कहाँ? नैनीताल में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका चार्ट देख लेते हैं। जैसे सहस्त्र ताल सबसे पहला ताल, सहस्त्र ताल यहाँ क्या है? थाली में है, जो कहाँ है? टेढ़ी गढ़वाल। आपसे पूछा जा सकता है कि सहस्त्र ताल कहाँ है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे कहोगे? टेढ़ी गढ़वाल में। ठीक है, अब देखो क्या है, गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी झील, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ आ गई है। क्या? गहरी भी है और सबसे बड़ी झील। वहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे बड़ी झील है भीमताल। और सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो सबसे गहरी झील कौन सी कहा था मैंने तुमसे? जल्दी बताओ। कुमाऊं की सबसे गहरी झील मैंने कहा था नौकोने, तो नकुचिया ताल सबसे गहरी झील है। ठीक है, उसके बाद क्या है? यमताल। सहस्त्र ताल है, फिर यमताल है। यमताल क्या है? सहस्त्र ताल के निकट है, इसका मतलब ये भी टेढ़ी में है। महासर ताल इंपॉर्टेंट है, देखो सहस्त्र ताल के समीप भी है महासर ताल। बासुकी ताल कहाँ है? टेढ़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, बासुकी ताल केदारनाथ के पश्चिमी टेढ़ी और रुद्रप्रयाग जिले में लाल पानी, इसका मतलब
किस नदी का या किस झील का ताल मतलब कलर जो होता है वो लाल रंग का है? तो याद रखना वो झील कौन सी है, तो कहोगे बासुकी ताल। मसूर ताल कौन सी? मसूर ताल कहाँ है? टिहड़ी खतलिंग हिमनद के पास, ठीक है। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ मतलब आपके ताल है वो टिहड़ी में अभी तक, ठीक है। अप्सरा ताल इंपॉर्टेंट है, देखो अप्सरा ताल या अछरिया नाल, ठीक है, इसी को कहते हैं अछरिया नाल। तो ये कहाँ पे है? टिहड़ी बूढ़ा केदार के पास। याद रखना अप्सरा ताल कहाँ है पूछा गया है, अप्सरा ताल कहाँ है पूछा गया है, अप्सरा कहाँ है? टिहड़ी में है, ठीक है। और फिर क्या है? भिलंग भिलंग ताल, कौन सा? भिलंग ताल, ये भी कहाँ है? टिहड़ी में, ठीक है। और एक दुग्ध ताल जो कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। दुग्ध ताल कहाँ है? जो दूधातोली है इसीलिए दुग्ध ताल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। दुग्ध ताल कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बात दोबारा से, सहस्त्र ताल कहाँ है? ये मतलब गढ़वाल क्षेत्र की सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील है, तो कहाँ है? सहस्त्र ताल टिहड़ी गढ़वाल में, थाली में। यम ताल यह है सहस्त्र ताल के निकट। महासर ताल ये भी सहस्त्र ताल के निकट। बासुकी ताल लाल रंग का इसका पानी होता है, यह टेढ़ी गढ़वाल में ही है, केदारनाथ के समीप है। मसूर ताल ये भी टेढ़ी के खतलिंग के पास है। मंसूर ताल कहाँ पे है? कहो खतलिंग के पास। अप्सरा ताल ये भी टेढ़ी गढ़वाल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुढ़ा केदार के पास कौन सी ताल है कहोगे? तो याद रखना कहा था टेढ़ी। भिलंग ताल ये भी टेढ़ी में है। दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल में, क्योंकि ये दूधातोली श्रृंखला के पास है। फिर है ताराकुंड, दूधातोली में है, याद रखना ताराकुंड दूधातोली। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप कुंड, इसी को कहते हैं रहस्य ताल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूप कुंड कौन सा ताल है, इसको क्या अदर नाम से जाना जाते हैं? तो याद रखना रहस्य ताल किसको कहते हैं? रूप कुंड को ही क्या कहते हैं? रहस्य ताल, ठीक है। कहा चमोली बैदनी के आगे। खाली आपको रूप कुंड याद रखना है, इसको कहा जाता है रहस्य ताल। कहाँ पे है? चमोली में। होम कुंड चमोली के रूप कुंड के पास। होम कुंड हो गया, रूप कुंड हो गया। जो कुंडों की बात आएगी तो जो रूप और होम है ये दोनों कहाँ पे है? चमोली में। लोकपाल जिसको कहते हैं हेम कुंड, लोकपाल जो होता है हेम कुंड, ये क्या है? चमोली लक्ष्मण गंगा के उद्गम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह तपस्थली, ठीक है। संतोपथ सतपथ ताल, संतोपथ या इसी को संतोपथ सतपथ ताल। संतोपथ क्या है? संतोपथ ताल की बात करेंगे, इसको क्या है? सतपथ ताल भी कहते हैं। तो ये कहाँ है? संतोपथ तमोली में है। कहाँ है? चमोली। इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपसे पूछा जाएगा संतोपथ कहाँ है तो याद रखो चमोली में। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार का है। अलकनंदा से इसका उद्गम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो क्या है? संतोपथ कहाँ से है? चमोली। क्या है? त्रिकोण आकार का अलकनंदा उद्गम, ठीक है। पहली बात तो कहाँ है? संतोपथ चमोली में स्थित है। आकार कैसा है? त्रिकोण आकार का है, जो कहाँ है? अलकनंदा इसका उद्गम है। उसके बाद व्रीहिताल, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्रीहिताल, ये कहाँ पे है? ये चमोली में है। इसे गोना झील भी कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि गोना झील किसे कहते हैं? तो याद रखना व्रीहिताल को, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है क्या कि जो व्रीहिताल है ना, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो व्रीहि नदी निकलती है, और इसका दूसरा नेम क्या कहोगे? गोना। कहाँ है व्रीहिताल? चमोली में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैनीताल, भैन जो है बैनी कहते हैं हमारे इसमें ना, तो वो चमोली में आदि बद्री के पास, ठीक है। आदि बद्री के पास है बैनीताल। विष्णुताल चमोली के बद्रीनाथ के पास, ठीक है। विष्णुताल चमोली में। लिंगाताल तथा आंचरी ताल, इंपॉर्टेंट है, लिंगाताल और आंचरी ताल, ये कहाँ है? चमोली में, ठीक है। फूलों की घाटी याद है, चमोली में फूलों की घाटी वहाँ पर है, लिंगाताल और आंचरी ताल। सूख गया ताल तो चमोली में स्थित है। झलताल जो है सूखताल के पास। झलताल कहाँ है? सूखताल। काक भुसंडी ताल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काक भुसंडी ताल तो हाथी पर्वत जोशीमठ में है। तो काक भुसंडी ताल कहाँ कहोगे? तो याद रखना हाथी पर्वत कहाँ है? जोशीमठ। गोहना ताल, गोपेश्वर से पूर्व में स्थित इस झील का निर्माण कब हुआ था? 1895 में विरही गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ। अच्छा, 1917 में यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गई। कब? 1970 में यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गई। फिर गुडियार आदि मृतका
नरसिंह मंडी भद्र तथा सिद्धताल चमोली में। सिद्धताल सब कुछ सब कहाँ है, चमोली में स्थित है। नचिकेता ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में स्थित है, दूध गंगा हिमनद के पास। ये इंपॉर्टेंट, नचिकेता ताल कहाँ है याद रखोगे, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कहाँ, दूध गंगा हिमनद के पास, ठीक है। फिर क्या है, डोडी ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोडी ताल कहाँ, उत्तरकाशी में, कहाँ, षष्ठ कोण आकार वाला है, ठीक है। ये पूछा जाता है, देखो आकार आपसे जरूर पूछा जाएगा कि डोडी ताल है उसका आकार कैसा है, तो याद रखना षष्ठ ताल है, 6 आकार, 6 कोणों वाला, षष्ठ कोण आकार वाला, गंगोरी के निकट, ठीक है। फिर है कांडा ताल जो है डोडी के पीछे, कांडा ताल, कांडा ताल का है डोडी के पीछे। फाच कड़ी ताल इंपॉर्टेंट है, या इसको बयां ताल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको लिख लो। तो फाच कड़ी ताल या बयां ताल मतलब एक तरह से बयां करना ना अपने दुख को, वो ये उत्तरकाशी। उबलता ताल इंपॉर्टेंट है, उबलता ताल कौन सा है कहोगे, फाक कड़ी या फिर बयां ताल। कड़ी क्या होती है, उबलती है ना, तो सब्जी जब कड़ी बनाई जाती है तो उसको उबालेंगे ना तभी तो बनती है, ठीक है। तो फाक कड़ी ताल हो गया। फिर केदार ताल, भरासर ताल, रोही साड़ा ताल, खीड़ा ताल, तामा ताल, देवसाड़ी ताल आदि सब उत्तरकाशी में। देवरिया ताल कहाँ, रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के ऊपर, ठीक है। देवरिया ताल गया रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ के ऊपर है, ठीक है। देवरिया ताल गया रुद्रप्रयाग, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। अभी आप खाली पढ़ो इसको, ठीक है। बधाड़ी ताल ये भी रुद्रप्रयाग में। सरवदी या चौराबाड़ी या फिर गांधी सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चौराबाड़ी और गांधी सरोवर ये पूछा गया है, कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून के चंद्रभागा नदी के का उद्गम, ठीक है। कहाँ से, चंद्रबाड़ी ताल से क्या होता है, चंद्रभागा का उद्गम होता है, ये कहाँ है, देहरादून में। कासरो ताल देहरादून में, कहाँ, रायवाले के पास, कहाँ है कासरो ताल, देहरादून में रायवाला के पास है, ठीक है। दिव्य सरोवर इंपॉर्टेंट है, दिव्य सरोवर आपसे पूछा गया है क्या, दिव्य सरोवर कहाँ है, दिव्य सरोवर हरिद्वार जो किसमें, विल्लव पर्वत पर, ठीक है। दिव्य सरोवर कहाँ कहोगे, हरिद्वार में, हरिद्वार में कहाँ, विल्लव पर्वत पर, ठीक है। ये अभी तक का समझ में हल्का फुल्का आना चाहिए, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अब स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये है आपके गढ़वाल के जो ताल है।